फ्रेंड्स, शाम में अगर बच्चों के साथ साथ आपको कुछ मंचिंग का दिल करे, कुछ खाने का दिल करे, तो ये छोटा मोटा स्नैक्स आप बना के आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। ये बहुत ही हेल्दी है रेसिपी, तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। पहला है बादाम चक्की, यानी कि उसे आप बादाम पट्टी भी कहते हो, और दूसरा है तिल गुड़ मखाना। तो चलिए पहला रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, नॉन स्टिकी पैन। आप कोई भी भारी तले का बर्तन लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगफली बादाम को इस पैन में डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते रहना है तब तक कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो छिलका यहाँ उतरने लगे। तब तक इसे हमें चलाते रहना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे छिलका उतर रहा है फ्रेंड। तो इसे मैंने एक टावल में ट्रांसफ़र कर दिया है और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो अपने हाथों से रब करते हुए इसके छिलके को उतार लेना है। मैं 2 प्रोसेस बताऊंगी यहाँ पे आपको कि छिलके को बादाम से अलग कैसे करना है। इधर देख लेते हैं जो दूसरा हमारा रेसिपी है, तिल गुड़ मखाना। ये भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए फ्रेंड्स। अगर शाम में बच्चों को कुछ मंचिंग का दिल करता है, कुछ खाने का दिल करता है, तो शाम के लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है फ्रेंड्स। तो आप इसे बना सकते हो। तो इधर हमने 1.5 कप मखाना को रोस्ट करना है। पहला तरीका ये है कि जो हम लोग के पहले सूप जो आता था फ्रेंड्स, अभी भी आता है, उसमें आप बादाम को रख के इस तरह से आपको कर लेना है, यानी कि हम लोग के भाषा में कहा जाता है फटकना। वो फटक के छिलका आप हटा सकते हो। दूसरा, एक छलनी यानी छानने वाला जो बर्तन होता है, उसमें आप बादाम को रख के कुछ इस तरह से आप करोगे तो आपका जो छिलका है अलग हो जाएगा। ये दोनों तरीका से आप छिलका को बादाम से अलग कर सकते हो रब करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कठिनाई हो जाती है कि छिलके को अलग कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमने मखाना को रोस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, और अपने हाथों में आप जब देखोगे तो ये अच्छे से टूट जाएगा। तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि मखाना आपका अच्छे से रोस्ट हो गया है। यहाँ पे उसी पैन में हमने 1/4 कप वाइट वाला तिल को भी रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को अच्छे से हमने ग्रीस कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी रेसिपी है, बादाम जितना आप लोगे फ्रेंड्स उतना ही आपको मीठा लेना है। तो मैंने 1 कप बादाम लिया था, तो 1 कप हमने यहाँ पे गुड़ लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे घी लिया है। और यहाँ पे फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। यहाँ पे एक बाउल में हमने जो चाशनी है उसमें डालकर चेक करना होता है। यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी चाशनी अच्छे से अभी पकी नहीं है। यहाँ पे जो चाशनी है फ्रेंड्स वो टूटना चाहिए, जैसे बिस्किट टूटता है उस तरह से वो टूटना चाहिए, या फिर पानी में डालते हो तो आवाज़ करना चाहिए, जैसे कि पानी में कोई कंकर डाला जाता है तो आवाज़ करता है, उस तरह का आवाज़ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिस्किट के जैसा वो टूट रहा था हमारा चाशनी। तो यहाँ पे हमारी चाशनी परफेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। और फ्लेम को हमने लो रखना है। एकदम याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गुड़ की कोई भी चाशनी आप बना रहे हो तो फ्लेम को आप लो रखिएगा। और जो रोस्टेड बादाम था उसे मैंने इसमें डाल के और बस 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते रहना है और बटर पेपर पे इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देना होता है। और अपने स्पून की हेल्प से या फिर ऊपर से कोई भी प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर आप रख के बेलन की हेल्प से इसे फ्लैट कर दीजिएगा। जितना ये हो सकेगा फ्रेंड्स ये फ्लैट हो जाता है, क्योंकि अभी गर्म है फ्रेंड्स, तो ये आराम से ये फ्लैट हो जाता है। और ये जो बादाम चिक्की या फिर जो आप कहते हैं बादाम पट्टी, ये बहुत ही हेल्दी है। मूंगफली बादाम तो हमारे बच्चों के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही ये हेल्दी ऑप्शन है। और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है विंटर में, वो भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। गुड़ हमारे बॉडी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के बड़ों छोटों सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे गुड़ से आप बनाइए, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। और मंचिंग के लिए तो फ्रेंड्स माइंड ब्लोइंग रेसिपी है। और इसे मैंने नाइफ से कट कर दिया है। आप चाहो तो इवनली इसी तरह भी तोड़ सकते हो। नाइफ से कट करने से ये होगा कि एक शेप में ये कटेगा। तो इसे स्क्वायर शेप में हमने कट कर दिया है। और ये बहुत ही जल्द ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद आप इसे आराम से, जिस शेप में कट किए हो, आराम से ये टूट जाती है। और इसे फ्रेंड्स आराम से इसे एयर टाइट कंटेनर या फिर कोई भी ग्लास की जो बर्नी होती है
उसमें आप 10 से 15 दिन तक इसे स्टोर करके आप खा सकते हो। और अभी भी हमारे घर में है फ्रेंड्स, हमारे घर में बच्चों को बड़ों को बहुत अच्छी लगी थी ये रेसिपी। तो चलिए पहला रेसिपी तो हमारा तैयार हो गया। दूसरी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे मखाना 1.5 कप लिया था फ्रेंड्स। तो इसमें हमने हाफ कप ही हमने जैगरी लिया है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें घी लिया है। प्रोसेस वही है फ्रेंड, जैसे हमने पहली चाशनी बनाई थी उसी तरह दूसरी चाशनी भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है, जब तक कि ये चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सेम होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो चाशनी जब हमने चेक किया वो बिस्किट की जैसी टूट रही थी, तो यहाँ पे हमने लास्ट में 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो, बट चाट मसाला डालने से ये टेस्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे डाल के और फिर मखाना तिल जो हमारा रोस्टेड था वो भी मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी कंटिन्यूसली चलाते जाना है। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाता है जैगरी की चाशनी में, तो इसे भी हमने बटर पेपर पे हमने पहले से ऑयल लगा लिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आपको सारे मखाने को एक एक करके अलग अलग कर लेना है, क्योंकि जब तक ये गर्म है ये अलग जल्दी जल्दी हो जाती है फ्रेंड्स, और नहीं तो ये जो चाशनी है जब ठंडी हो जाएगी तो ये एक दूसरे में चिपक जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जल्दी जल्दी, यहाँ पे आप चाहो तो किसी का हेल्प भी ले सकते हो और इसे जल्दी से अलग अलग कर लेना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो इसे अलग अलग हमने कर लिया है और इसे बिल्कुल ठंडा करके इसे एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो। और इसका क्रंचनेस आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रंची बनी है। और ये जो है इस तरह से आप तिल पट्टी भी बना सकते हो। ये रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये थोड़ी सी हमारी मखाना तिल जो हमने बनाया था उसी में थोड़ा सा ये बच गया था, तो मैंने अलग करके इसे फ्लैट कर लिया था, वही मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाई हूँ। और ये देखिए बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है स्टोर के लिए और खाने के लिए भी। तो ये देखिए हमारा बादाम चक्की और तिल गुड़ मखाना कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। जितना दिखने में अच्छी लगी है फ्रेंड्स, खाने में यकीन मानो बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रंची है और शाम के लिए तो माइंड ब्लोइंग ये इवनिंग स्नैक्स है। तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत और हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन कोई में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।